हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है, एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कहाँ से करेंगे हम? नाइट्राइल और अमाइड को यूज करके। लेकिन प्रोसेस क्या करने वाले हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम यहाँ पर नाइट्राइल या अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? अल्किल नाइट्राइल या फिर अरिल नाइट्राइल, अल्किल या अरिल कोई भी आप ले सकते हो। जैसे कि अल्किल नाइट्राइल जो है, ठीक है, इसका क्या होगा? एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। सो अल्किल और अरिल नाइट्राइल अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल का हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड दैट एसिड इज डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 एसिड यूज करके इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? इसका अमाइड में कन्वर्शन होता है, ठीक है, इसका अमाइड में कन्वर्शन होगा। अब किस तरीके से देखो, जैसे इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल आप इसमें ऐड किस तरह से करोगे? देखो, नाइट्रोजन एक्चुअली कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, तो क्या होगा? हाइड्रोजन से ये नाइट्रोजन में ऐड होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होगा? कार्बन में ऐड होगा। तो इसका कन्वर्शन किस तरीके से होगा? देखो, RC देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड टू दिस अटैच्ड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन। उस वक्त ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में, NH। ओके, समझ में आ रहा है? ये एक स्पेसिस बनेगी और इसी स्पेसिस का बाद में रीअरेंज होने के बाद, रीअरेंजमेंट होने के बाद इसका अमाइड में कन्वर्शन होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, इसको बोलते हैं अपन अमाइड। ओके, यहां से हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन में ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर अमाइड का फॉर्मेशन होगा, RCONH2, दिस इज अमाइड। ओके, फिर इस अमाइड का क्या करते हैं हम? फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इसमें ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका फाइनली कन्वर्शन किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। और यहां से अमोनिया गैस इवॉल्व होती है या अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि अल्किल नाइट्राइल और अरिल नाइट्राइल undergoes acid hydrolysis by using dilute HCl या dilute H2SO4. First of all, it gives the amide. Then this amide again undergoes acid hydrolysis and then finally is converted into carboxylic acid. ठीक है, इसका finally carboxylic acid में conversion होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्किल यानी एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि हमने CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। हमने CH3 यूज किया है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर अल्पेक नेम बताओगे तो क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2 ईथ कार्बन, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE। और CN इस ग्रुप के लिए हम नाइट्राइल लिखते हैं, तो पहला वर्ड N होने की वजह से E को रिटेन रखना है, तो इथेन नाइट्राइल होगा। अब इस इथेन नाइट्राइल का हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, और हीट भी देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? इसका सबसे पहले कन्वर्शन किस में होगा? अमाइड में, ठीक है। तो अमाइड में कन्वर्शन किस तरह से होगा? CH3C, ये जो साइनाइड ग्रुप है ये एक्चुअली अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर CONH2 इस तरीके से अमाइड बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन नाइट्राइल से इसका नेम क्या होगा? कार्बन 2 है तो वर्ड रूट ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स ANE। अमाइड का पहला वर्ड ये आता है तो इसलिए E को टर्मिनेट करेंगे और यहां पर अमाइड लिखेंगे, तो नेम बन जाएगा इथेनामाइड। ओके, और इस इथेनामाइड का फिर से क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फाइनली ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 2 कार्बन्स का यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? CH3COOH। ओके, और ये जो अमाइन ग्रुप है ये यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन अमोनिया गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, NH4Cl। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसका नेम क्या होगा? फिर से कार्बन 2 ईथ, सिंगल बॉन्ड ANE,
लेकिन COOH इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम OIC एसिड यूज करते हैं, तो E को टर्मिनेट करेंगे और OIC एसिड यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक के केस में हम अल्किल के जगह अरील यूज करेंगे, यानी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और ये साइनाइड ग्रुप इस बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग को यहाँ पर हम अटैच करेंगे, यानी ये हो गया एरोमेटिक नाइट्राइल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोनाइट्राइल, ओके। अब इस बेंजोनाइट्राइल का क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो क्या होगा इसका कन्वर्शन, इसका कन्वर्शन होगा अमाइड में, यानी साइनाइड ग्रुप जो है ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग के साथ यहाँ पर जो साइनाइड है नाइट्राइल ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O NH2, ओके। इसको हम कहेंगे बेंजीनामाइड, ठीक है, बेंजीनामाइड। यहाँ पर भी E को टर्मिनेट करना है और अमाइड जोड़ देना, तो बन जाएगा बेंजीनामाइड। फिर बेंजीनामाइड का फर्दरली हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसका कन्वर्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी यहां पर अमाइड ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा और एरोमेटिक रिंग से अटैच ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एरोमेटिक रिंग अटैच है, इसको बेंजीन रिंग अटैच है, तो फिर इसका नेम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, और इसमें भी बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। नाइट्राइल का एसिड हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल होने के बाद अमाइड में कन्वर्शन होगा और अमाइड का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका कन्वर्शन होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शंस का थोड़ा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले अल्किल साइनाइड, ठीक है, ये हमने लिया, या इसको अल्किल नाइट्राइल भी कह सकते हो। इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले एसिड से डाइल्यूट HCl से यहां पर H+ आयन जो है वो ऐड होंगे, ठीक है। कैसे, नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाइड्रोजन यानी H+ आयन ये जो है ये नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, ठीक है। और इस वक्त इसका कन्वर्शन होगा RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में ये हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने यहां पर लोन पेयर जैसे हाइड्रोजन को डोनेट किया, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इस पा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, जिससे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत महसूस होगी और नाइट्रोजन का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी हो गई, लेकिन कार्बन को अब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब वो जरूरत पूरी कौन करेगा, हमने जब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड यूज किया है तो यहाँ पर वाटर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, कार्बन को, समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें आप एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका कन्वर्शन फिर अमाइड में होता है। तो किस तरह से अमाइड बनेगा देखते हैं। नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इसका चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसने दिए, ऑक्सीजन ने, यानी ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन कैसे होगा, RC, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, देन दिस हाइड्रोजन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के जगह बनेगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहां पर रिमूव हो गया, ठीक है, यानी फिर से अब नाइट्रोजन पे क्या आई, इलेक्ट्रॉन की पेयर। ऑक्सीजन ने जैसे ही लोन पेयर कार्बन को दिया, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, ठीक है, तो क्या करेगा, इन दो हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। ऐसे केस में ऑक्सीजन का यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये कम हो जाएगा, तो इसका फिर कन्वर्शन होगा RC देन O, ठीक है, और एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां से ये जो है ये H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से यहां पर पहले से जुड़ा हुआ था वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में रिमूव होगा।
अब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, इसी के नेबर में साइड में यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन सीधा किससे अप्रोच करेगा, नाइट्रोजन से। समझ में आ रहा है। जैसे ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वहां NH का कन्वर्शन किस में होगा, NH2 में, समझे। लेकिन इस वक्त नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया, अभी हाइड्रोजन को दिया, H+ आयन को दिया, हाइड्रोजन आयन को, तो उस वजह से नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक आगे। अब आगे क्या होगा कि नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ये करेगा क्या, इस डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इससे नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। फिर इसकी हेल्प कौन करेगा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको कार्बन के लिए इन्वॉल्व करेगा, कार्बन की हेल्प करेगा। तो फिर से यहां से क्या निकलेगा, H+ आयन रिमूव होगा। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखो इससे बनेगा क्या, R देन C, ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहां से ये जो है ये H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींचा, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब रिमूव होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। यानी फिर से नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की पेयर है, और ये जो H+ आपको दिख रहा है यहां से जो रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसको साइड वाइज लिख देता हूं। सपोज ये जो H+ यहां से रिमूव हुआ था, ये H+ अब किसको अप्रोच करेगा, इस नाइट्रोजन को, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहां पर पहले हम H+ आयन का रिएक्शंस करेंगे, हाइड्रोजन आयन इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा, उसके बाद यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने के बाद फिर से यहां पर H+ आयन रिमूव होता है, नाइट्रोजन में ऐड होकर NH2 का कन्वर्शन करेगा। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट करेगा। ठीक है, इससे पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, लेकिन कार्बन को फिर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। उसकी हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन के साथ इन्वॉल्व करेगा, और H+ आयन फिर से यहां से रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसके पास आएगा, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिए। ओके, तो हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के पास आएगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। ठीक है, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कन्वर्शन क्या होगा, देखो RC देन डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली ये जो है ये अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, RCONH2, इसको क्या बोलते हैं अपन, अमाइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर से क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो ये जो है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइड्रोजन यहां पर नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, NH2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर अमाइड का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही नाइट्रोजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज तो चले जाएगा, लेकिन कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो यहां से पूरी हो रही है। तो इसका कन्वर्शन होगा RC डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड एंड देन NH2। समझ में आ रहा है। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या है, अमाइड है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अमाइड का फिर से क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, यानी इसमें फिर H+ आयन ऐड होगी और वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हुआ था, पहले H+ आयन देन वाटर। इसमें भी अमाइड में H+ आयन ऐड होंगे, लेकिन वो कहां से, ये जो H+ आयन यहां से रिमूव हुआ है, यही H+ आयन जो कि हमने एसिड से मिला था, हमें एसिड से मिला था, यही H+ आयन इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, उसके वजह से अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो फिर इसका कन्वर्शन क्या होगा, RC double bond O and then this H+ ion is added into this nitrogen, it convert into the NH3। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की इन्वॉल्व करेगा, इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पर इसमें H+ आयन ऐड हो रहा है। ओके, अब ये जो अमोनिया है ये यहां से अब क्या होता है, रिमूव हो सकता है गैसेस फॉर्म में, लेकिन कैसे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और न्यूट्रल अमोनिया जो है गैसेस फॉर्म में यहां से रिमूव होगा। लेकिन इससे कार्बन को फिर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ठीक है, अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पूरी करने के लिए कौन आता है, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि पहले भी हुआ था। तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर कार्बन की हेल्प करने के लिए आएगा, यहां से ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा। ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देता है, अमोनिया यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा।
ठीक है। तो फिर इसका कन्वर्शन किस में होगा, देखो R⁻C⁻O, ठीक है, यहां से अमोनिया निकल गया और अब इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के लिए इन्वॉल्व किए हैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहां से अमोनिया गैस क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है, अमोनिया गैस ऐसे निकल जाएगी। ये अमोनिया गैस इसी सॉल्यूशन में हमने जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है, जो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब यहां लास्ट अब स्टेप क्या बची हुई है कि ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, इन दो में से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, और इससे इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो कन्वर्शन होगा R⁻C⁻O⁻OH। समझ में आ रहा है। और यहां से फिर से आपको एक बार क्या मिलेगा, H+ आयन यहां से रिमूव होगा और यही H+ आयन फिर से सेकंड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होके रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करेगा और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और प्लस ये जो अमोनिया गैस यहाँ से रिमूव हुआ था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितना ऐड किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए, इसलिए इस रिएक्शंस को आप जनरली इस तरह से भी लिख सकते हो कि अल्किल साइनाइड और अरिल साइनाइड अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2, ठीक है। साथ में मैंने कहा कि अमोनिया गैस जब इवॉल्व होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेशंस क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस साथ में यहां पर अमोनिया गैस हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्मेशंस करता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां पर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप इसको एक जनरल रिएक्शंस के तौर पे भी लिख सकते हो, ठीक है। So this is the acid hydrolysis of nitrile or amide and then convert into the carboxylic acid। समझ में आ रहा है। तो ये जैसे एरोमेटिक एलिफेटिक के लिए हुआ, बिल्कुल सिमिलर ऐसे रिएक्शंस आपको किसके लिए करना है, एरोमेटिक के लिए। फर्क रिएक्शंस मैकेनिज्म बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इस अल्किल के जगह आपको क्या करना है, एरोमेटिक रिंग अटैच करनी है, बाकी रिएक्शंस का एज इट इज जैसा है वैसे ही होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये होता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। समझ में आया। चलो यहां तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा, थैंक यू।